नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये घटना 3 लोगों के साथ घटी है। 2 दोस्त, 1 बहन। इतनी भयंकर और डरावनी तरीके से घटी है ना कि इसको अगर आप डिटेल में सुन लिए, इमेजिन कर लिए, तो आप अनजान बिल्डिंग में जाने की, कदम रखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते हैं शुरू से। ये जो घटना घटी है ना, अनूप नाम का लड़का, उसके दोस्त प्रिंस और अनूप की बहन, उसका नाम अपन कुछ तो रखते, श्रेया रख देते हैं, श्रेया। इन तीनों के साथ घटी है। ये लोग रांची शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जो अनूप है ना, बेसिकली वो रांची शहर में एक बिल्डिंग में अपने नाना के घर पे रह रहा था, उसकी कज़न सिस्टर श्रेया। तो ये लोग एक घर में रह रहे थे और जिस घर में नाना के साथ ही जिस बिल्डिंग में रह रहा था, उसी के बाजू वाले बिल्डिंग में प्रिंस नाम का लड़का रहता था। और जो प्रिंस नाम का लड़का उस बिल्डिंग में रह रहा था, उससे अपने अनूप की बहुत ज़्यादा खास दोस्ती थी, हमेशा से। जो अपना अनूप है, प्रिंस की मम्मी को मासी बोलता था और प्रिंस भी इसकी मम्मी को मासी बोलता था। एकदम करीबी वाला रिश्ता। भले ही दोनों अलग-अलग बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी, इतनी ख़ास है। और दोनों की फैमिली की ऐसी दोस्ती है, कोई भी फेस्टिवल एक दूसरे के घर जाए बिना इनका हो ही नहीं सकता। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत सही-सही सॉर्टेड चल रहा था। जो अनूप है, वो रांची शहर में ही वहीं पर नाना के यहाँ रह के ही जॉब कर रहा था। और बाकी मामा, मामी, इसकी बहन, सब लोग तो होंगे ही घर पे, नाना है, सब लोग हैं घर पे। तो ऐसे ही एक टाइम आता है, छुट्टियों का टाइम चल रहा था, जॉब से फेस्टिवल वाला टाइम ही चल रहा था। तो बोलता है अनूप प्रिंस से कि यार बहुत टाइम हो गया, अपन ने कोई मूवी नहीं देखी है बैठ के साथ में। बहुत टाइम से अपन ने चिल नहीं किया है, मतलब कि मज़ा आ जाए, चिल कर ले, एकदम एकदम लाइफ सेट हो जाए, एकदम वैसा कोई काम नहीं किया है। प्रिंस बोलता है हाँ भाई अनूप, यार सच में यार बहुत ज़माने हो गए। एक टाइम पे कितनी फ़िल्में बैठ के देखते थे ना, मैं, तू, तेरे भाई बहन सब कितने अच्छे से देखते थे, कितना मज़ा आता था। मेरे घर पे कभी कभी, तेरे घर पे, कितना सही लगता था। तो बोलता है अपना अनूप की यार कब करेंगे यार वापस से। प्रिंस बोलता है एक काम करते हैं ना, आज रात में ही देखते हैं, छुट्टी तो चली रही है। तो अनूप बोलता है नहीं यार, रात में फिर वापस लौटना पड़ता है और तेरी बिल्डिंग ना सही नहीं है, तेरी बिल्डिंग वैसे ही भूतिया है, इतनी बदनाम है। अनूप को पता था कि उसकी बिल्डिंग भूतिया है। अनूप की बहन श्रेया को भी पता था कि प्रिंस की बिल्डिंग भूतिया है। जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है ना, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। टाइम टाइम पे कभी भी कुछ भी एक्टिविटीज़ होती रहती है। लेकिन जो प्रिंस था ना, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लगता था कि भूत-वूत कुछ होते ही नहीं है। ये सब फालतू की अफ़वाह है। और मैं भी इतने टाइम से रह रहा हूँ, मैं तो 4th फ्लोर पे रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मुझे कोई आवाज़, कोई एक्टिविटीज़ क्यों नहीं महसूस हुई? मतलब कि भूत-प्रेत होते ही नहीं हैं। सब लोग एक-दूसरे को बनाते रहते हैं कि भूत है, इधर है, वो है, ये है। तो अनूप बोलता है नहीं यार, आधी रात में लौटना पड़ेगा हमको, तो कैसे करेंगे? तो प्रिंस बोलता है मत लौटना ना तुम लोग, यहीं हम लोग डिनर करेंगे, बाहर से कुछ डिनर डिनर मंगा लेंगे और मस्त कोई भूतिया फ़िल्म देखेंगे और पूरी रात चिल करेंगे। तो श्रेया को भी अच्छा लगता है, अनूप को भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिंस के घर जाएँगे। ये लोग अब डिसाइड किए हैं और लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे अनूप और श्रेया प्रिंस के घर पहुँच जाते हैं। उसके बेडरूम में मस्त लगाते हैं द एग्ज़ॉर्सिस्ट फ़िल्म, जो कि बहुत लोगों का मानना है बहुत भूतिया भी है, बहुत लोग डर जाते हैं उस फ़िल्म को देख के। इन लोग को भी लग रहा था कि ये चिल्ड वाला टाइम है, ये फ़िल्म देख के तो और मज़ा आएगा। हुँ। एकदम एक्साइटेड थे ये लोग, मज़ा ही आ गया इनको। बैठे हुए हैं मस्त, साढ़े 9 बजे से फ़िल्म लगाए हैं और फ़िल्म देखते-देखते पता ही नहीं चला कब साढ़े 11 12 का टाइम हो गया। सोचते हैं थोड़ा रोकते हैं फ़िल्म को। रोकते हैं, रोक के अपना जो डिनर पेंडिंग रखे थे, जो खाना था अपन को, वो डिनर कर लेते हैं। ये जो बाहर से खाने-पीने की चीज़ें मँगाए थे प्रिंस ने और अनूप ने, वो चीज़ें बैठ के सब तीनों के तीनों खाते हैं और वापस से मूवी में लग जाते हैं। वापस से मूवी देखना चालू कर दी है। देखते ही देखते-देखते पता ही नहीं चलता है कब लगभग 1:30 बज जाते हैं और तब जाके फ़िल्म ख़त्म होती है। ये लोग टाइम पास कर के, कुछ ना कुछ कर के देख रहे थे फ़िल्म, लगातार देख नहीं रहे थे और खाना भी खा लिया बीच में, उसमें भी टाइम पास हो गया। लगभग 1:30 बजे तक का टाइम हो गया लगभग। अब बोलता है अपना अनूप कि भाई प्रिंस, मैं और श्रेया जा रहे हैं घर।
तो बोलता अनूप कि यहीं सो जाओ ना तुम लोग, हॉल में सो जाते अपन और श्रेया यहाँ सो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हो यार, कम ऑन यार, इतना कुछ कुछ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। और तू भाई है अपना, ऐसा बोलता है प्रिंस। अनूप बोलता है हाँ भाई तू भी भाई है मेरा, मैं मानता हूँ, लेकिन चले जाते हैं, कंफर्टेबल होके सोएंगे, श्रेया को भी कंफर्टेबल हो घर पे रहेगी तो हम लोग चले जाते हैं। तो बोलता है अपना प्रिंस कि देख लो यार, नहीं जाओगे तो भी अच्छा ही रहेगा। रोकता है 2-3 बार, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। ये लोग दोनों अनूप और श्रेया निकल जाते हैं प्रिंस के घर से अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए। जैसे ही बिल्डिंग से मतलब इसके फ्लैट से बाहर निकले हैं 4th फ्लोर से और लिफ्ट के पास पहुंचे, तो क्या पाते हैं, इनके बिल्डिंग की लिफ्ट वापस से निपट गई, वापस से खराब हो गई। इनकी बिल्डिंग की लिफ्ट बहुत खराब होती थी, और खास करके रात के टाइम में ही। रात के टाइम में लिफ्ट बहुत कम काम करती थी, खराब हो जाती थी, पता नहीं कैसे खराब होती थी, किसी को समझ में नहीं आता था। तो जिनको कुछ भी उतरना चढ़ना करना है बेचारों को सीढ़ियों से ही करना पड़ता था। अब बोलती है श्रेया कि अरे यार 4th फ्लोर से नीचे तक सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ेगा, क्या करेंगे यार? तभी अनूप बोलता है हाँ यार उतर के तो जाना पड़ेगा, वो तो मेहनत लगेगा ही, लेकिन उससे पहले तो अलग अलग लग रहा है मुझे कि कैसे सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे। 2nd फ्लोर भी तो बीच में मिलेगा ही अपन को, 3rd फ्लोर से ज़्यादा डेंजर तो 2nd फ्लोर है। तो बोलती है श्रेया कि अरे भैया क्या बोल रहे हो यार आप, ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं नहीं जा पाऊंगी यार, फिर चलते हैं अपन प्रिंस के यहाँ ही सो जाते हैं, प्रिंस भैया के यहाँ, कि यार सीढ़ियों से थोड़ी होते हुए जाएंगे, डर लग रहा है, अभी आधी रात का टाइम है, 2 बजने वाले हैं, सही नहीं लग रहा है मुझे। तो अनूप बोलता है अच्छा थोड़ी लगता है यार, वापस बेल बजाऊं या फ़ोन करो उसको, वापस जाएंगे, भले ही अपनी फैमिली जैसे दोस्ती है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, चल लेते हैं ना, सोचना मत तू और कहीं इधर उधर देखना मत, फटाक से अपन सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर जाएंगे और अपने बिल्डिंग की तरफ एक बार निकल गए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। श्रेया बोलती है आप श्योर हो ना? तो बोलता अनु कि हाँ चलते हैं ना यार। ये दोनों 4th फ्लोर से सीढ़ियों से उतर के जाने लगते हैं। एकदम सुनसान पिन ड्रॉप साइलेंस पूरा हर जगह फैला हुआ है, कोई आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। अब आधी रात के टाइम में लोग घूमेंगे तो नहीं बिल्डिंग में, कूद फान तो करेंगे नहीं, सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे होते होते 3rd फ्लोर पे उतरते हैं, 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे उतरते हैं, और जैसे ही 2nd फ्लोर पे आते हैं, पता नहीं क्यों एक बहुत ही गंदी सी स्मेल और एक अजीब सा भारीपन लगता है अनूप के अंदर, और श्रेया को 2nd फ्लोर पे फ्लोर के तरफ से किसी के जोर से कूदने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं लेकिन फ्लोर जिधर जिधर लोग कमरे होते हैं उस तरफ कोई कूदा है, ऐसी आवाज सुनाई देती है। श्रेया से डरने ही वाली थी, अनूप उसको रोक लेता है और धीरे धीरे हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ने लगता है, श्री गुरु चरण सरोज ऐसा कर पूरा पढ़ने लगता है, जितने भी हनुमान चालीसा है सब पढ़ने लगता है। देखती है श्रेया की भैया भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो वो भी मन में पढ़ने लगती है, और बिना पीछे मुड़े बिना देखे ये लोग फटाक से उतरते हैं नीचे, उतर के अपनी बिल्डिंग की तरफ भागते भागते जाते हैं और अपने घर जाके, चाबी तो एक्स्ट्रा रखे ही थे, अपने घर जाके सोने चले जाते हैं। लेकिन पूरी रात डर के मारे दोनों को नींद नहीं आती, उनको लगता है कि ऐसे कैसे आवाज़ आ गई थी, और वो इतनी गंदी जैसा कोई सड़ गया हो इंसान, ऐसी स्मेल कैसे आई कोई फ्लोर से। अब सुबह का टाइम होता है, जब सुबह का टाइम होता है तो प्रिंस को कॉल करता है अनूप, बोलता है कि भाई हम दोनों ने कुछ तो एक्सपीरियंस कर लिया तेरे बिल्डिंग में 2nd फ्लोर। तो बोलता है भूत ऊत नहीं होते हैं, हमने कुछ बहुत अजीब एक्सपीरियंस किए हैं भाई, तो समझता नहीं है। तो प्रिंस को आता है गुस्सा, बोलता है ऐसे कैसे एक्सपीरियंस कर लिया है, भूतिया फिल्म देख के गए हुए, दिमाग में भूत 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 लगा हुआ होगा इसलिए तुमको ऐसा सुनाई दे देगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कुछ। अगर तुम लोग को इतना ही लगता है कि भूत ऊत होते हैं तो आज रात 3 बजे मैं 2nd फ्लोर पे जाके भूत को चैलेंज करके तुझे वीडियो भेजूंगा। बोलता अनूप कि भाई पागल वागल हो गया है क्या, मत मान भूत प्रेत, वो सब चीजें अलग चीज है, लेकिन तू ऐसे किसी को चैलेंज नहीं कर सकता भाई, मत करना, कोई जरूरत नहीं करने की। प्रिंस बोलता हाँ हाँ वो तो वक्त ही बताएगा, देखा जाएगा। अब पूरा दिन इसका अनूप का अपने घर पे निकला, प्रिंस का अपने घर पे। रात के सीधे 3 बजे करीब एक टुंग करके मैसेज आता है, और पता नहीं कैसे रैंडमली अनूप की आंख खुल जाती है। आंख खुलती है जब देखता है कि ये क्या है, 2nd फ्लोर पे अजीब सा भूत को चैलेंज करते हुए प्रिंस ने इसको वीडियो भेजा है, और वीडियो में एक अजीब सी नेगेटिविटी लग रही है।
ऐसा वीडियो भेजा है। तो देख के डर जाता है और उसको कॉल करता है, भाई तू क्या कर रहा है, जल्दी घर पे जा, पागलपंती मत कर भाई। तो हंसते-हंसते प्रिंस घर पे जाता है। ये रात निकल गई। अब आती है दूसरी रात और किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि इस रात में ऐसा कुछ हो सकता है। सब अपने-अपने घर पे हैं। अचानक से अनूप को प्रिंस की मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी लगभग 12 बजे करीब फ़ोन करती है इसको। बोलती है कि प्रिंस तेरे घर पे है क्या अनूप? अनूप बोलता है कि नहीं यहाँ तो नहीं है। तो मम्मी बोलती है कहाँ वो? उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है और वो आया नहीं है घर पे। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो बिना बताए इतने रात तक कहीं जाए वो। मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तू आएगा क्या बेटा? तो बोलता है अनूप कि हाँ, 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 मासी मैं आ रहा हूँ। उसके प्रिंस के घर पे जाता है अनूप और बोलता है कि कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती है ढूँढना तो पड़ेगा ही। तो तुझे कुछ हुआ है क्या तुझे? कुछ अजीब-सा बिहेव कर रहा था पूरे दिन से वो प्रिंस। तो बोलता है अनूप कि अजीब-सा बिहेव कर रहा था, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया मासी? तो मासी बोलती क्या गड़बड़? वो मासी को वीडियो दिखाता है। बोलता है आपके बिल्डिंग में रात में चैलेंज करते उसने वीडियो बनाया था और मुझे भेजा था। कहाँ गया वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती है मासी कि बेटा ढूँढना तो पड़ेगा, अपनी गाड़ी निकाल, ढूँढने निकलते हैं, रोड-वोड पे कहीं तो ढूँढेंगे। ये अनूप अपनी कार निकालता है, नाना के घर पे जो कार थी वो, और मासी को बैठाता है और ये लोग निकल जाते हैं रोड पे ढूँढने के लिए। चारों तरफ रुक-रुक के हर जगह ढूँढते-ढूँढते इनके बिल्डिंग से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे एक कब्रिस्तान वाला एरिया है। उस जगह पर पहुँचे और जैसे ही कब्रिस्तान वाले एरिया के पास पहुँचते हैं, तो क्या देखता है अनूप कि जो प्रिंस है उसकी स्कूटी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी है। और जैसे ही देखता है, इसको अजीब-सा लगता है, बहुत अजीब-सा। सोचता है ये यहाँ पे क्या कर रही है स्कूटी? दोनों बाहर निकलते हैं, प्रिंस की मम्मी और अनूप दोनों बाहर निकल के देखने लगते हैं, ढूँढने लगते हैं। अचानक से अनूप की नज़र जाती है कब्रिस्तान के अंदर। एक कब्र के ऊपर खड़ा होके अजीब सा ऐसे झूम रहा है। प्रिंस ऐसे कर रहा है। तो फिर बोलती है प्रिंस की मम्मी कि क्या कर रहा है वो? चल अंदर देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है? कब्र के ऊपर क्यों नाच रहा है? क्या हो गया इसको? ये लोग भागते-भागते जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर का माहौल अलग ही क्रीपी सा फैला हुआ है, बहुत भयानक सा डर सा लगा हुआ है। अचानक जैसे ये लोग अंदर पहुँचते हैं, अजीब से ऐसे प्रिंस नाच रहा है। अनूप बोलता है प्रिंस नाटक मत कर, चल घर पे चल, यहाँ क्या कर रहा है तू कब्रिस्तान के अंदर? गुस्से में बोलता है। प्रिंस कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे हंस रहा है, अजीब सी ऐसे आवाज निकाल रहा है अजीबोगरीब तरह से और ऐसे करके नाच रहा है, कब्र के ऊपर कूद रहा है बहुत जोर जोर से। अनूप बोलता है भाई देख पागलपंती मत कर, मम्मी को डर लग रहा है तेरे, चल घर पे, जो भी नौटंकी करना है तू घर पे चल नौटंकी कर ले। क्या कर रहा है यहाँ पर? तभी अचानक से जो रांची की लोकल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में बोलता है प्रिंस कि मैं इसको मार डालूँगा, इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, इसे खा के ख़त्म कर दूँगा, ऐसा बोलता है। और जैसे ये चीज़ बोलता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है अनूप को, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो, उसे घसीटता है, खींचते हुए रोड की तरफ बाहर लाता है, चमाट लगाता है। और जैसे ही अनूप चमाट मारता है उसको, प्रिंस ऐसे झटका लेता है और गिर जाता है। जैसे ही गिरा है वो, तो क्या होता है कि ये लोग उसको गाड़ी में बैठाते हैं और 1-2 लोग और आए थे कार में, उन लोगों को बोल देते हैं कि आप स्कूटर लेके आओ, उसकी जो स्कूटी है वो। गाड़ी में बैठा के घर पे लेके आए। घर पे लेके जैसे ही आए हैं, उसकी एक्टिविटी एकदम ख़राब हो गई, अजीबो-गरीब तरह से चिल्लाने लगा, शरीर पटकने लगा, अजीबो हरकत करने लगा। अनूप बोलता है कि मासी, नाना सँभाल सकते हैं। नाना को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हैं इन सब चीज़ों में। वो झाड़-फूँक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हमें इसको नाना के पास लेके चलना चाहिए। ये लोग नाना के पास लेके जाते हैं प्रिंस को, अनूप के घर पे। जैसे ही अनूप के घर पे प्रिंस को लेके गए नाना के पास, नाना देखते से बोल दिए कि इसके ऊपर तो कोई भारी औरत की आत्मा लग गई है। तो वो बोलती है प्रिंस की मम्मी कैसे, लेकिन कहाँ से, क्या हो गया? नाना जी बोलते हैं तुम लोग रुको, तुम लोग हॉल में बैठो और मैं पूजा रूम में 1 घंटे मुझे लगेंगे इससे झाड़ फूँक करने दो। पूजा रूम में लेके जाते प्रिंस को, 1 घंटे तक झाड़ फूँक करते हैं, बहुत झाड़ फूँक करते हैं, लेकिन ढंग से वो होश में नहीं आ पा रहा है और उसकी हालत ठीक नहीं हो रही है। बोलते हैं नाना जी कि अभी कैसे तैसे करके
इसको मैंने सुला दिया हूँ। सुबह के टाइम पे कब्रिस्तान से लगभग 6-7 मीटर आगे एक तांत्रिक बाबा घर है, झोपड़ी है, वहाँ कल लेके जाओ सुबह-सुबह। तांत्रिक बाबा ही कुछ कर पाएँगे। ये लोग बोलते ठीक है, अब क्या करेंगे? कैसे तैसे ये लोगों ने रात निकाले, सुबह का टाइम हुआ, दोपहर का टाइम है, तांत्रिक बाबा घर लेके गए। तांत्रिक बाबा ने देखते से ही बोल दिए, इसके अंदर एक ज़िद्दी औरत की आत्मा आ गई है जिसको इसने खुद बुलाया है और वो अब इतनी आसानी से नहीं जाएगी, उसकी ज़िद पे आ गई है। या तो इसको मार के लेके चली जाएगी या तो कुछ तो बहुत गलत हो जाएगा। तो बोलती है, प्रिंस की मम्मी रोने लगती है, बोलती है बाबा जी आप कुछ करो, बचाओ मेरे बेटे को, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, उसके अंदर से आवाज़ आती है, औरत की आदमी की मिक्स आवाज़, नहीं छोड़ूंगी इसको नहीं छोड़ूंगी, ये इसने मुझे बुलाया है, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। बाबा जी बोलते हैं छोड़ दे उसको। बोलती है नहीं छोड़ूंगी, अगर छुड़वाने की कोशिश किए तो इसकी जिंदगी नर्क बना के रख दूंगी। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, प्रिंस के ऊपर बहुत भभूत डाल रहे हैं। बहुत घंटों तक झाड़ फूक करने के बाद एक ताबीज़ निकालते फूकते हैं और उसके गले में बांध देते हैं। बाबा जी बोलते हैं कुछ भी हो जाए, ये ताबीज़ के गले से नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं हटना चाहिए, और वो आत्मा अब नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करो कि जहाँ से आई है उस जगह पे ना जाए और ताबीज़ ना हटाए। बस 2019 में ये घटना घटी थी प्रिंस के साथ। आज 2026 का टाइम है। प्रिंस ठीक तो है अभी, लेकिन कई बार उसे अजीबोगरीब सपने, अजीब सा डर के उठ जाता है। उसको समझ में नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। बाप रे, मुझे घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस घटना की जानकारी बेसिकली, ये नाम जो है अनूप चेंज नाम है, उसके इंस्टा हैंडल का नाम शायर है। चलो अच्छा है। अगर शायर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना भाई नाम बता दो तो आगे से इजी रहेगा। हाँ, अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख जो मिल गई। बाकी अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के आएंगे आप तो ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। और गेमिंग चैनल में तो मनोरंजन होते रहता है दुगना। बाकी यहीं पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। हाँ।